और हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक साल की बच्ची के साथ इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली सीख रहे हैं अपलाइन के सानिध्य में। और थैंक यू गुरुजी, आज आपने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोगों से बात कर पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं, हम जो बात करेंगे वो 3 फैक्टर पे बात करेंगे। नंबर 1 हेल्थ, हेल्थ, वेल्थ और फ्यूचर सिक्योरिटी। आज हम देखें तो हर युवा और इसी 3 पे काम करने की कोशिश कर रहा है कि मैं अपने आप को हेल्दी रख सकूं, मैं अपने आप को वेल्दी कर सकूं और मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं। हम सब लोग देख रहे हैं ना, अभी आजकल सरकार ने एक स्कीम निकाली हुई है कि 4 साल के लिए, उसके लिए कितने दंगे हो रहे हैं, कितने लोग सड़क पे हैं, कितने लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग उस फील्ड में जाना चाह रहे थे उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है कि 4 साल के बाद हम फिर क्या करेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे हेल्थ, वेल्थ और फ्यूचर सिक्योरिटी की बात करेंगे। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनकम इक्वल टू इनकम का एक फॉर्मूला है रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा, जिसका है इनकम इक्वल टू मनी इंटू, सॉरी, रेट इंटू टाइम। तो आज हम जो बात करेंगे, हम टोटली इस पे बात करेंगे। आज तक हमने जो भी एजुकेशन ली, हम लोग भी इंजीनियर हुए हैं, आप लोग भी पढ़े हुए हैं, तो आपने कभी भी इनकम का कोई फॉर्मूला कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। अब पूरा वर्ल्ड इसी फॉर्मूले पे काम करता है, पूरी अर्थव्यवस्था इसी फॉर्मूले पे काम करती है। हम इनकम, रेट और टाइम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की, या हम बात करें पैसा कैसे कमाते हैं, इसके सीधे सीधे 2 तरीके हैं। नंबर 1 जॉब और नंबर 2 बिजनेस। जॉब में क्या होता है? फिक्स पैसा होता है, और फिक्स पैसे में हमारी नीड फुलफिल होती है। जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वही हमारी पूरी होती है, मूलभूत। यहाँ हम अच्छे से खाना पीना भी नहीं कर सकते, जो बहुत ज्यादा जरूरी है वही पूरी होती है। तीसरा, अगर हम बात करें तो ये सेफ जोन होता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वहां पे रिस्क ऐड हो जाता है, और ये रिस्क होता है, रिस्क है ना। जो लोग रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ना, बिजनेस में लोगों को लॉस भी होता है लेकिन फिर भी करते रहते हैं। और हम सब जानते हैं बिजनेस और जॉब में पैसा कहाँ ज्यादा है। सीधी सी बात है, अगर हम एक फर्स्ट क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बताएगा बिजनेस में। और जॉब में क्या बताएगा? पैसा उतना नहीं है जिससे हमारे सपने पूरे हो सके। अगर हम लोगों की बात करें तो 95% लोग कहाँ जाएंगे? जॉब में जाते हैं। जॉब में क्यों जाते हैं? यहाँ सेफ रखना चाहते हैं, अपना आप को सेफ जोन में जीना चाहते हैं। और वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में 5% लोग सक्सेस होते हैं, है ना। वहीं अगर हम पैसे की बात करें तो 5% पैसा ये 95% लोगों के पास होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड की मनी की बात करें, आप अपने नियर डियर में भी देख सकते हैं, आप अपने मोहल्ले में भी देख सकते हैं, ये रेशो यही यही आएगा। और 95% पैसा ये 5% लोग एंजॉय करते हैं। अब ये देखो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी है, कि हम कंपटीशन कहाँ ज्यादा है। सीधी सी बात है, जॉब में 95% है कंपटीशन, बिजनेस में कितना है? ना के बराबर है। पैसा कहाँ ज्यादा है?
जहाँ लोग कम हैं। अब मान लो मैं अगर जॉब की बात करूं, 1,000 रुपये आपको बटना है तो 95% 95 लोगों में बटेगा, तो एक के हिस्से में कितना आएगा। वहीं अगर मैं 1,000 रुपये की बात करूं, जो 5% लोगों में बटेगा, जो 5 में बटेगा, तो 5 पे ज्यादा आएगा या 95 पे ज्यादा आएगा। सीधी सी बात है, 5 पे ज्यादा आएगा। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की, कि लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते, रीजन क्या है बिजनेस नहीं करने का। नंबर 1 वही मैं बता रहा था, है ना, इन्वेस्टमेंट मेंटलिटी। नंबर 2 रिस्क। नंबर 3 कंपटीशन। नंबर 4 नो मेंटर, आपको कोई सिखाने वाला नहीं है कि आप इस बिजनेस को कैसे करें। वहीं अगर मैं जिस बिजनेस की बात करने चाह रहा हूँ, वहीं उसकी अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। कम इन्वेस्टमेंट मतलब मैं बात करूँ, मान लो एक बंदे को तैरना नहीं आता, है ना, और उसको हम समुद्र में उतार दें, तो क्या कारण क्या है, वो डूब सकता है। कितने 4% चांसेस है कि वो डूब सकता है। ठीक है, 99% चांसेस या 100% चांस। लेकिन अगर उसी बंदे को हम बाल्टी में उतार दें तो कितने परसेंट चांस से डूबने के, 0%, है ना। तो यहाँ पे जब बहुत कम इनकम है, रिस्क नहीं है, तो सीधी सी बात है, रिस्क भी हट जाता है। किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, आपको पूरा मार्केट खुला है। यहाँ किसी तरह का कोई लेग पुलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरा, चौथी हम अगर बात करें तो ये पूरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है। ये पूरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है। आप जब हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जब आप इसको करना चाहेंगे, तो आपकी हेल्प करने के लिए ऑलरेडी एक सक्सेसफुल टीम होगी। और उस टीम में जो बंदे होंगे वो 1,000 रुपए की इनकम से लेकर के 1 करोड़ रुपए की इनकम बना रहे हैं। जो सारे लोग आपकी हेल्प करने में, आपको सिखाने के लिए 24/7 रेडी रहते हैं। आप रात में कहेंगे रात में, आप दिन में कहेंगे दिन में। अब बात करते हैं पैसा कैसे आता है। कैसे आता है, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो जो पुराना मॉडल से है सब लोग जानते हैं, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग है ना, और ये कस्टमर है। मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर है, कस्टमर कौन है, हम सब लोग हैं। तो कस्टमर प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आता है, कोई भी सामान अगर लेता है तो रिटेलर से, रिटेलर कहाँ से लाता है, होलसेलर से, होलसेलर कहाँ से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लेता है, मैन्युफैक्चरिंग से। इसी में एक पार्ट होता है, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं जिनकी अपनी वैल्यू, फेस वैल्यू होती है, एड, जिसको हम कहते हैं एड। जब तक टीवी पे एड नहीं आता तब तक हमें पता नहीं होता है कि हमने नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारा। अब अगर हम पैसे की बात करें तो ये सर्वे है, 30 to 40% में कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट निकालती है, जिसमें 30% उसकी लागत और 10% उसका प्रॉफिट। क्या हमारे पास कस्टमर के पास आते आते कितने का हो जाता है, या क्या हमको भी 40 में मिल पाता है ये, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिलता है, ये जो बीच का जो मार्केट है, इसमें 60% पैसा चला जाता है। किस चीज का चला जाता है, ये लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। कारण क्या है पैसा कमाने का, इनका कारण क्या है पैसा कमाने का, और कि ये अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से अपना हिस्से का पैसा रखते हैं। ऐसा नहीं है ये व्यवस्था गलत है, लेकिन जब हम आज लाइट के समय में है, आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, और आज भी हम अगर लालटेन में पढ़ाई कर रहे हैं, या आप लोगों ने शायद सुना होगा, हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो पहले डिबिया होती थी, उसमें एक कपड़े की वो डाल करके उससे पढ़ाई करते थे, है ना। अगर हम आज उससे पढ़ रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, मूर्ख ही बताएंगे, है ना। अब अगर हम बात करें, ये 60% पैसा है, 60% पैसा इन सब लोगों में आपस में बांट लिया जाता है। अगर कंपनी की बात करें और कस्टमर की बात करें, अगर इसमें से हम एक को भी अगर यहाँ से हटा देते, मान लो हम कस्टमर नहीं है ना, और ये कंपनी यार सामान बना रही है, तो किस चीज का है, ये पूरा नेटवर्क चैनल खत्म, किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मान लो अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया,
कस्टमर भी है, रिटेलर भी है, होलसेलर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो भी ये सारा चैनल खत्म। तो 1959 में दो दोस्तों ने सोचा, अगर कस्टमर ही इम्पोर्टेंट है और मैन्युफैक्चरिंग ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाती है। मान लो मैंने ये पेन लिया, ये लोग उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई इजाफा नहीं करते हैं, बल्कि चांसेस होते हैं मार्केट में डुप्लीकेशन के। कोई भी कंपनी अपने ही माल का डुप्लीकेशन नहीं बनाएगी, सीधी सी बात है जो समझ में आती है। तो यहाँ तक आते आते 100% पैसा हो गया, यानी कि 60% पैसा यहाँ चला गया। मान लो मेरी इनकम 10,000 है, तो 6,000 रुपये इनमें बट गया। सामान कितने का आया? 4,000 का। अब मान लो मैंने नाइट ड्यूटी की, ओवर टाइम किया, कैसे कैसे करके मैंने 10,000 कमाया। अब मैं सामान जो लाया वो 4,000 की वैल्यू का है, लेकिन उसका पे मुझे कितना करना पड़ा? 10,000। इसी को देखते हुए 1959 में दो दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था बनाए जो कस्टमर को और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ ले आए, जिसका नाम दिया DTH, डायरेक्ट टू होम, सीधी वितरण प्रणाली। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 60% पैसे कमाने का मौका हम कस्टमर को देंगे। कितना? 60% पैसा। जो ये 6,000 रुपये यहाँ जा रहा था, ये 6,000 रुपये कमाने का मौका हम किसको देंगे? हम कस्टमर को देंगे। तो इसको देखते हैं कैसे देंगे। हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर, इन दोनों की हमने पार्टनरशिप करा दी 60% पैसे। अब कंपनी ने क्या कहा कि ठीक है, जब भी आप हमसे कोई परचेजिंग करोगे तो हम 3 to 10% आपको डिस्काउंट देंगे, और उसी पैसे का 6.5% आपके अकाउंट में देंगे, और 3 से 21% आपको एक डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा आपका, जो कि टर्नओवर पर बेस होगा कि आपने कितना टर्न हुआ, उस हिसाब से बेस होगा। टर्नओवर पे कैसे बेस होगा? मान लो अगर हमारा टर्नओवर 20,000 का होता है, तो हम यहाँ पे 3% कहते हैं। और अगर हम 60,000 का करते हैं, हम टर्नओवर, तो यहाँ पे 6%। जो आपको ऊपर वाले जो फायदे हैं वो तो मिल रहे हैं, साथ में ये एडिशनल है, साथ में ऐड किया है। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इनकम बढ़ेगी। 1,20,000 की हम अगर बात करें तो यहाँ पे 9% होता है। 2,40,000 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12% होता है। 4 लाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15% होता है। 7 लाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 18% होता है। और 10 लाख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है 21%। इस तरह से आपको पैसा आता है। और यहाँ की जो इनकम की श्योरिटी है या पॉसिबिलिटी है, तो 2,000 रुपये से लेकर के जब आप ये 21% आएंगे, जब आप 20% का बेनिफिट उठा रहे होंगे, तो मैक्सिमम आपकी इनकम 1 लाख होगी। और इसको कैश कितने टाइम में अचीव किया जा सकता है? 1 साल में। 4 साल में आपको सरकार कह रही है कि 11 लाख रुपए हम देंगे। 11 लाख रुपए में भी 7 लाख रुपया हमारा होगा, और 4 लाख रुपया उसमें गवर्नमेंट ऐड करेगी। हम कह रहे हैं कि आप हमें 1 साल दो, और 1 साल में आपको 1 लाख की इनकम हम देंगे। साथ में 3 पीढ़ी सिक्योर करेंगे। यहाँ आपको 4 साल बाद पता नहीं कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपकी पीढ़ी को भी आप पैसा मिलेगा यहाँ पे। तो पैसा कैसे मिलेगा? दो काम हम हमेशा करते हैं, और ये पैसा कमाने के लिए 80% काम वही है जो हम करते हुए आए हैं। क्या करते हुए आए हुए हैं? खर्चा। खर्चा कौन नहीं करता? ऐसा नहीं है जो पैसा कमाता है खर्चा सिर्फ वही करता है, खर्चा सभी करते हैं, और ये हमारी मजबूरी है। दूसरा हम क्या करते हैं? चर्चा। चर्चा हमारा क्या है? स्वभाव। स्वभाव चर्चा का मतलब क्या है कि हम सही को सही और गलत को गलत कहेंगे ही कहेंगे।
चाहे कुछ भी हो जाए, और होना भी यही चाहिए। अगर मान लो मेरे को गाजियाबाद में पता करना है कि भाई मुझे मिठाई लेनी है, कहाँ से लेनी है, तो मुझे बताया जाएगा जी हल्दीराम से ले लो। अब मैं हल्दीराम पे गया, सामान लिया, हल्दीराम का टर्नओवर हो गया। अगर हम इसी खर्चे को व्यवस्थित कर दें, व्यवस्थित ढंग से एमवे के साथ कर लें, या जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है एमवे, जिसके लिए हम आप क्लैपिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना, जिसने कस्टमर के बारे में सबसे पहले सोचा कि आप पैसा कमा सकते हैं। और खर्चा, और एक लाइन और मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, पैसा। पैसा आपको कब तक चाहिए? सांस चले तब तक, या हाथ पैर चले तब तक? सीधी सी बात है, सांस चले तब तक। अब सांस चले तब तक आप खर्चा करेंगे, लेकिन हाथ पैर कर चलेंगे तब तक आप पैसा कमाएंगे। 60 साल के बाद, 58 साल के बाद भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी कह देती है कि अब आपको हमें जरूरत नहीं है, जबकि आपने बहुत महत्वपूर्ण समय उस संस्था को दिया होता है, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय दिया होता है संस्था। और जब तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसी समय आपको निकाला जाता है। अगर मैं कंपनी की बात करूं, 1959 में ये स्टार्ट हुई, 110 देशों में काम कर रही है आज के टाइम में, और जहां है वहां नंबर 1 है। 1100 इसके पेटेंट है। पेटेंट की हम बात करें तो एक ही पेटेंट में बहुत मोटा पैसा लगता है, और कंपनियों के पास पेटेंट नहीं है। जिस कंपनी के पास एक एक दो दो पेटेंट होते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी मानती है। और हमारी जो कंपनी, उसके पास 1100 पेटेंट है, और लगभग 1000 पेटेंट पाइपलाइन में है, और 75 R&D है, R&D लैब है, जहाँ पे रात दिन रिसर्च होता रहता है। और लगभग 500 साइंटिस्ट हैं, 500 प्लस, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी काम करने की जो क्षमता है उसको और बेहतर करते जा रहे हैं। तीसरा, अगर हम इंडिया की बात करें, 1998 में आई, और पहले साल ही 6 प्रोडक्ट थे। 6 प्रोडक्ट के साथ पहले ही साल 100 करोड़ का टर्नओवर। आज 23 साल, लगभग 25वीं साल हम इंडिया में मना रहे हैं, और टर्नओवर है 2,500 अब ये मान लो, आज से पहले हम इस कंपनी के साथ थे या नहीं थे, लेकिन 100 करोड़ से 2,500 करोड़ की तो कंपनी हो गई। और जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि आने वाले 2037 तक या 35 तक यह इंडस्ट्री 60,000 करोड़ की होने वाली है। अब उसमें आप देख लो, हमें अगर 60,000 करोड़ में से हमें 1% भी हमारे हिस्से में आ गया तो हमारी लाइफ सेट। अब ये पैसा आएगा कैसे, है? इसके लिए हमारे जो मेंटोर हैं, श्री गुरुदेव हमारे अशोक जी पंडित जी, उन्होंने एक होम शॉप कॉन्सेप्ट चलाया है। इसके माध्यम से आप इस पैसे को कमा सकते हैं, और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? होम शॉप कॉन्सेप्ट है, और ये होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हो जो आपकी 3 पीढ़ी तक जाएगा। आप खुद उसको ट्रांसफर कर सकते हो एज ए प्रॉपर्टी। अगर आपके पास बच्चे, 2 बच्चे हैं, तो आप एक यहाँ पे होता है डायमंड एंड अबव के जो लेवल्स होते हैं, वहां पे जाके आप दोनों में हाफ हाफ कर सकते हो। होम शॉप की अगर हम बात करें, एक होता है मैजिक बॉक्स, यानी कि गल्ला, और ये हर उसमें होता है, हर शॉप में होता है। और एक होती है रिमाइंडर डायरी। रिमाइंडर डायरी में हम क्या करते हैं, मान लो मैंने 11,000 रुपये से शॉप ओपन करी, और ये 11,000 रुपये क्या होगा, मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, वो अब हम बात करेंगे। मान लो मैंने 11,000 रुपये से शुरुआत की, मेरे घर पे मेरी अपलाइन आएगी, इसकी पूजा होगी, मतलब ओपनिंग सेरेमनी होगी। उसके बाद मान लो मेरे को कोई कोई भी सामान घर में इस्तेमाल करने के लिए निकालना है, तो उसका पैसा मुझे मैजिक बॉक्स में डालना है। मैजिक बॉक्स में क्यों डालना है? क्योंकि अगर मैं मार्केट से लेकर आता तो वहां पे भी कैश ही लेके आता, तो मुझे मार्केट से ना लेकर के अपनी ही दुकान से खरीदना है। सीधा सा बात, सीधा सा फंडा यह है।
और इसी तरह से मान लो पूरे महीने में आपका जो सामान था वो 5,000 रुपए का आपके गले में आ गया। इसमें एक शर्त और है, आप किसी को उधार नहीं देंगे। या तो आपके पास प्रोडक्ट होंगे या आपके मैजिक बॉक्स में पैसा होगा। मान लो आपके महीने में 5,000 की सेल हुई और 5 या 6,000 के प्रोडक्ट आपके इसमें है होम शॉप में, तो अगले महीने की 2 से 5 तारीख में इन्हीं 5,000 रुपए से आप अपनी दुकान में जो सामान खत्म हो रहा था वो हम वापस भर लेंगे। तो फिर कितने का हो जाएगा? 11 महीने। इसको सीखना है हमको 3 महीने में। इसी 11,000 को घुमाना हमें कितने महीने में सीखना है? 3 महीने में सीखना। और जब आप 6 महीने बाद देखोगे तो 6 महीने बाद क्या होगा? 11,000 के आपके प्रोडक्ट भी होंगे आपकी दुकान में, प्लस 11,000 रुपए आपके मैजिक बॉक्स में भी होंगे, प्लस ही इससे ज्यादा ही होगा, 11,000 से ज्यादा ही होगा। तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब मेरी तो सीधी सीधी एक ही बात समझ में आती है, अगर मेरा खर्चा है ना, अगर मेरे घर का खर्चा किसी की इनकम बनता है तो कैसा रहे वही खर्चा मेरी इनकम बन जाए। और मेरी खर्चा मेरी इनकम बन जाएगी, और वो खर्चा कब तक चलेगा? जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक चलेगा, तब तक चलेगा। और मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पड़ेगा। हमारी ये कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है ना, कस्टमर से प्रोज्यूमर बनने की, है ना। आप भी देख सकते हैं कस्टमर से प्रोज्यूमर बनने की शक्ति। कस्टमर क्या करता है, सॉरी, प्रोड्यूसर क्या करता है, उत्पादक क्या करता है? पैसे कमाता है ना? कंज्यूमर उपभोक्ता क्या करता है? धन खर्च करता है। प्रोज्यूमर क्या करता है? खर्च करते हुए भी धन कमाते हैं। आप देखो आपके घर में जो पैसा खर्चा है वो किसी का तो इनकम बन रहा है, कैसा रहेगा? मेरी इनकम बन रही है। वहीं अगर हमने बात करी थी हेल्थ की, अब हेल्थ कैसे आता है? हेल्थ क्या होता है? हेल्थ में कुछ प्रोडक्ट्स है हमारे पास, और प्रोडक्ट्स हैं उनके डेमो में दिखाऊंगा कि वो मार्केट से क्यों बेहतर है ना? हमारे प्रोडक्ट मार्केट से क्यों बेहतर है। तो आइए हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। हमने ये दो ब्रश लिए हैं। हम मॉर्निंग में जल्द सुबह जगते हैं तो सबसे पहले ब्रश करते हैं। ये मार्केट का है ना? ये मार्केट का ब्रश है। अब हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को जैसे ही उनके दांत निकलते हैं 2 साल से ही उनको ब्रश कराना शुरू कर देते हैं। उसके बावजूद भी मार्केट में आप देखेंगे तो डॉक्टर्स डेंटिस्ट बढ़े हैं कि कम हुए हैं? सीधी सी बात है, बढ़े हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम हमारा पेस्ट सही होता है, हम अपने दांतों की केयर कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, हम 2-2 बार भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बीमारियां बढ़ रही हैं। होना तो ये चाहिए कि हम इतनी केयर कर रहे हैं, इतने टाइम से कर रहे हैं, तो वो बीमारी खत्म हो जानी चाहिए, यानी कि वो डॉक्टर खत्म ही हो जाने चाहिए। तो हम ये हमारा एसिड है जो हमारे मुंह में पाया जाता है, खाने को पचाने में काम आता है। इसको हम डालते हैं दोनों पे 2-2 बूंद। वाह, ये देखो, ये आप सब लोग देख रहे होंगे, है ना। ये देखिए, इसमें कितने बबल्स बन गए, और इसमें क्या। अब ये जो बबल्स बने हैं हमारे दांतों पे 0.5 mm की एक कोटिंग होती है जिसे कहते हैं लेमन कोटिंग, उसको हटाता है, और उसे हटाने के बाद ही हमारे दांतों की समस्या शुरू होती है। हमारे पेस्ट में देखो क्या क्या चीज है। सबसे अच्छी चीज इसमें क्या है कि रिमोटलाइजेशन, यानी कि जो हमारी कोटिंग है किसी की हट गई है तो उसको दोबारा से में बनाने में हेल्प करता है। और रेमिनेंट एक्ट इसकी एडवांटेज है ना, जो हमारा जो पेटेंट है। अब हम बात करते हैं, ये ब्रश के बाद हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं ब्रश के बाद? नहाते हैं। नहाते किस लिए? कि हमारी बॉडी की क्लीनिंग हो जाए। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी क्लीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही? ओके, तो ये एक मैं पानी लेता हूँ, ये 2 बंदे मान लेते हैं हम। एक, इसमें हमने पॉल्यूशन डाला,
और अब हम ये दो साबुन है, एक मार्केट की है और एक पर्सोना जो है ये हमारा ब्रांड। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा बेहतर है। ये परसों ये डव है, इसमें हम डव डालते हैं। और ये हमारी परसोना है ना, इसमें हम परसोना डालते हैं। अब आप लोग देखना इसमें से किसने काम किया। क्या हम इसी क्लीनिंग के लिए नहाते हैं? क्या हम साबुन को अपनी बॉडी पे इतनी देर रखते हैं? इतनी ही देर में हम अपनी बॉडी को अब अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किसके साथ जाना है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें इतनी पावर है, अगर मैं इसको इसमें भी डाल दूँ तो इसको भी क्लीन करके देखिए, मुझे चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वाह, जबरदस्त। अब मैं हेल्थ की बात करें तो इन्हीं सभी प्रोडक्ट से हेल्थ आता है। और ये हमारे पास एक है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स के नाम से। ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, मान लो ये हमारी एक बॉडी है और मैंने इसमें ये राइस लिए हैं। राइस क्या काम दर्शा रहे हैं? हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को दर्शा रहे हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स को दर्शा रहे हैं। और ये हमने पॉल्यूशन दिया, पहले हम ऐसे थे और जब से हम हवा के साथ खाने के साथ इतना सारा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं हम, तो हमारी बॉडी में धीरे धीरे बहुत सारा पेस्टिसाइड जा रहा है, केमिकल जा रहा है। उसके बाद हमारी जो कंडीशन है अंदर से वो कैसी है? ऐसी है। अगर हमारे एक दिन का मौका मिले कि आप अपने अंदर की क्लीनिंग कर सकते हो तो कितने लोग उसको करना चाहेंगे? और हम बाहर से तो क्लीन हो जाते हैं, ये इसमें इसमें टेबलेट में आती है ये। और एक टेबलेट में 13 विटामिन 11 मिनरल्स साथ में 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये मैंने क्रश किया हुआ है, इसका मैंने देखो पूरी नहीं डाली है, बहुत ही कम डाली है। और आप उसको देखोगे, वाह, क्या बात है, जबरदस्त, अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये। और इस एक प्रोडक्ट को लेने से हम अपने आप को 90% बीमारियों से दूर रख सकते हैं। वाह, जबरदस्त, हम क्लैपिंग कर सकते हैं इतने अच्छे प्रोडक्ट के लिए। अब हमें सोचना है कि हमें खर्चा कहाँ करना है। इस तरह के प्रोडक्ट हैं, 180 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हैं आज इंडिया में। ये आपको देखना है कि मुझे कहाँ पे पैसा खर्च करना है। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, जो कंपनी आपको इस कंपनी के साथ टाई अप होने की दे रही है, उसके लिए हमें क्या करना है? आधार कार्ड देना है, अकाउंट डिटेल देनी है, मोबाइल नंबर देना है और आपको एक ईमेल आईडी देनी है। ये सब देने के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं एज ए हमारे यहाँ साथ में बिजनेस करने के लिए और कस्टमर ज्वाइन करने के लिए, दोनों तरह से आप कर सकते हो। अब देखो, जिस कंपनी के साथ आप टाई अप हो रहे हो उस कंपनी का टर्नओवर की अगर मैं बात करूं, 80,000 करोड़ का टर्नओवर। आपको कंपनी आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए रेडी है जिसका टर्नओवर 80,000 करोड़ का है, जिसको 60 साल से ज्यादा चलते हुए हो गए। तो आप एक टॉफी की फ्रेंचाइजी लेके देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कितना पैसा चल जाता है। और बाकी आपका, जिसने भी आपको आज इनवाइट किया है, उनके साथ एक बार बैठें और दोबारा से समझें। तो मैं तो यही कहूंगा, सब लोग अपने खर्चे से अपनी इनकम शुरू करें। तो थैंक यू, बैक टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।